बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल करीम साहब अपनी बीवी शहनाज बेगम के साथ सहन में बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक चंद आदमी आ गए और कहने लगे, चलो बाहर निकलो। फिर वो उनके घर का सामान बाहर फेंकने लगे। अब्दुल करीम और शहनाज उनके पांव पकड़कर रोने लगे और गिड़गिड़ाकर कहने लगे, बेटा हमारी उम्र तो देखो, हम सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, अब हम कहाँ जाएंगे, हम पर रहम करो। इस पर वो आदमी बोला, बूढ़े मैं तुम लोगों को पहले ही बहुत मोहलत दे चुका हूँ, अब और नहीं दे सकता। तुम्हारे बेटे ने ये घर पूरे 25 लाख रुपए में मुझे बेच दिया है और फिर तुम्हें तन्हा छोड़कर गायब हो गया, इसमें मेरा क्या कसूर है। अब्दुल करीम रोते हुए बोले, बेटे ने हमें धोखा दिया है, हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए और ये घर बेच दिया, अब हमारा तो कोई और ठिकाना भी नहीं, हम कहाँ जाएं। शहनाज बेगम ने कहा, हम लोग कहाँ जाएंगे, ये जिम्मेदारी मैंने नहीं ली, मैंने कोई फलाही इदारा नहीं खोल रखा, पिछले महीने भी तुम्हें निकालने वाला था लेकिन तुम्हारे रोने धोने पर 1 महीने की मोहलत दे दी, अब मजीद नहीं, मुझे ये घर किराए पर देना है, आखिर मेरा भी कारोबार है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। फिर वो आदमी बोला, सुनो तुम लोगों के रहने का इंतजाम मैं करवा सकता हूँ, यहाँ करीब ही एक बूढ़ों का फलाही इदारा है, चाहो तो तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। अब्दुल करीम ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा अगर ऐसा कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर वो दोनों वहाँ जाकर रहने लगे। उन्हें हैरत हुई कि वहाँ जितने भी बुजुर्ग मौजूद थे सबके अपने घर थे लेकिन फिर भी यहाँ रह रहे थे। किसी को उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया था और कोई बच्चों की परेशानियों से तंग आकर खुद आ गया था। कुछ दिन ही गुजरे थे कि खबर मिली कि ये इदारा बंद हो रहा है क्योंकि अब इसके अखराजात उठाने वाला कोई नहीं रहा। सारे बुजुर्ग दिल गिरफ्तार होकर सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, क्या हम समाज में इतने बेकार हो चुके हैं कि हमारे रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा और बस दर बदर भटकते फिर रहे हैं। अब्दुल करीम सोच रहे थे कि अब बाकी का बुढ़ापा यही गुजार देंगे क्योंकि उनके बेटे ने तो धोखे से सब कुछ छीन लिया और जाने कहाँ गायब हो गया, मगर अब यहाँ से भी निकाला जा रहा था तो हम कहाँ जाएं। फलाही इदारे के तमाम बुजुर्गों को अलग अलग दूसरे शहरों के इदारों में भेजा जा रहा था। अब्दुल करीम और शहनाज को भी एक दूर के शहर में भेज दिया गया। जब उन बुजुर्गों को ले जाया जा रहा था तो लग रहा था जैसे बेचारे कोई अनचाहे जानवर हो जिनकी उम्र गुजरने और जरूरत खत्म होने के बाद उन्हें एक हाथ से दूसरे हाथ भेज दिया जाता है। अब्दुल करीम अपने आंसू पूंछते हुए कहने लगे, शहनाज क्या ये देखने के लिए मैंने एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया था। मैंने सोचा था कि एक छोटा सा घर होगा जिसमें हम और हमारे बच्चे सुकून से रहेंगे, मगर कहाँ पता था कि घर होने के बावजूद यूं दर बदर भटकना पड़ेगा। शहनाज बेगम भी आंसू साफ करते हुए बोली, आप फिक्र न करें जी, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्हें एक और शहर के फलाही इदारे में भेज दिया गया। पिछले इदारे में रहते हुए वहाँ के बुजुर्गों से बहुत अनसियत हो गई थी, मगर नई जगह और नए लोग होने की वजह से दोनों को बहुत तन्हाई महसूस होने लगी। एक दिन वहाँ के नए आने वालों को बताया गया कि इदारे के अखराजात पूरे करने के लिए कभी कभार सबको काम करने के लिए ले जाया जाता है। जब किसी बड़े आदमी के घर में कोई तकरीब या फंक्शन होता है तो वहाँ के कामों में मदद देने के लिए आप लोगों को ले जाया जाता है ताकि इदारे के खर्चे चल सके। ये सुनकर अब्दुल करीम और शहनाज हैरान रह गए। अब्दुल करीम बोले, ये कैसे मुमकिन है, हमें बूढ़ों को भी काम पर लगाया जाएगा और ये बड़े लोग हमें क्यों ले जाते हैं, जबकि वो चाहें तो तंदुरुस्त नौजवान नौकर रख सकते हैं। आखिर जब पैसे देने ही हैं तो किसी अच्छे को देंगे ना। शहनाज ने फिक्रमंदी से कहा, पता नहीं जी, मुझे तो आपकी फिक्र हो रही है, खैर देखा जाएगा कौन सा काम देते हैं। अब्दुल करीम ने कहा, चलो ठीक है फिर इंतजार करते हैं। उसके बाद वो वहाँ के एक बुजुर्ग से पूछने लगे, भाई तुम तो मेरे हम उम्र लगते हो और पुराने भी हो, हमें जरा बताओ कि किस किस्म का काम दिया जाता है। वो बुजुर्ग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अभी नए हो, सब्र करो, सब पता चल जाएगा। बस एक बात याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। जब हमारे अपने बच्चों ने हमें ना बख्शा तो गैरों से क्या उम्मीद, कम से कम ये लोग हमें रहने के लिए छत तो दे रहे हैं। ये कहकर वो बुजुर्ग चले गए। अब्दुल करीम उनकी बातों से हैरान हो गए और उसका मतलब समझने की कोशिश करने लगे। फिर एक दिन चंद बुजुर्गों को चुना गया कि एक बड़े आदमी के घर जाकर पार्टी में काम करें। उनमें अब्दुल करीम और शहनाज भी शामिल थे। शाम को सबको ले जाया गया
और एक बड़े बंगले के अंदर पहुंचाया गया। फलाही इदारे के इंचार्ज ने सबको अलग अलग काम देना शुरू कर दिया। शहनाज को किचन में मदद के लिए भेज दिया गया, जबकि अब्दुल करीम को तमाम गुसलखानों की सफाई का हुक्म दिया गया। ये सुनकर वो हैरान रह गए। अब्दुल करीम ने सख्त लहजे में कहा, मैं ये काम नहीं करूंगा। इस पर इंचार्ज ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, फिर आप लोग अपना ठिकाना कहीं और देख लो। आखिर कब तक कोई तुम्हें मुफ्त में रोटी देगा? जब तुम्हारे अपने बच्चों ने तुम्हें अपने साथ रखने से इनकार कर दिया तो हम तो गैर हैं। फिर फौरन वजाहत करते हुए बोला, नहीं नहीं, असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जी काम करने से इनकार कर रहे हैं। आप इनको कोई आसान सा काम दे दें। इस पर शहनाज बेगम ने कहा, ठीक है, फिर आप घर वालों को चाय पानी दे देना। इंचार्ज ने ये कहा और वहां से चला गया। अब्दुल करीम हैरान होकर बोले, शहनाज ये तुम क्या कह रही हो? हम ये सब करेंगे? शहनाज ने धीरे से कहा, तो फिर क्या हम सड़क पर रहेंगे? हमारे पास कोई और रास्ता है क्या? भला हो इनका कि कम से कम हमें रखने पर तो राजी हैं। अब्दुल करीम गुस्से से बोले, रख क्या रहे हैं? मुझे अभी पता चला है कि ये हमें काम पर लगवा कर अच्छे खासे पैसे लेते हैं और हम पर ज्यादा खर्च भी नहीं करते, बस सूखी दाल रोटी ही दे देते हैं। हाँ ये बात अलग है कि कम से कम हमें सर झुकाने की जगह तो मिल रही है। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग गए। अब्दुल करीम जब सबको चाय दे रहे थे तो एक आदमी को पीछे से आवाज दी, साहब चाय। वो आदमी जब पीछे मुड़ा तो अब्दुल करीम के होश उड़ गए। वो उनका अपना बेटा आसिम था, जिसकी वजह से आज वो इस हाल को पहुंचे थे। अब्दुल करीम ने चाय देकर पलटने की कोशिश की तो आसिम ने उन्हें रोककर कहा, जरा सुनो। अब्दुल करीम रुके और बोले, जी कहिए। आसिम ने हकारत से कहा, ये चाय तुमने बनाई है? ये कोई चाय है? इसे तो तुम ही पियो। ये कहकर उसने वो गर्म चाय अब्दुल करीम के मुंह पर दे मारी। अब्दुल करीम तड़प उठे और रोते हुए बोले, ये चाय मैंने नहीं बनाई, मैं तो बस दे रहा था। आसिम ने गुरूर से कहा, अच्छा जाओ यहाँ से। अब्दुल करीम एक कोने में जाकर अपने आंसू छुपाने लगे। इतने में शहनाज बेगम वहां आ गई और वजह पूछी। अब्दुल करीम ने सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही शहनाज को बेहद गुस्सा आया और वो फौरन उठकर आसिम के पास जाने लगी। अब्दुल करीम ने उन्हें रोककर पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? शहनाज ने सख्त लहजे में कहा, उस नालायक को एक थप्पड़ मारने। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला, अपने बाप पर चाय फेंकता है। फिर वो बोली, उसकी आज की हरकत के बाद तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि वो किस हद तक गिर चुका है। तुम्हें क्या लगता है, क्या उस पर तुम्हारे थप्पड़ मारने से कोई फर्क पड़ेगा? उल्टा वो और हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। अब्दुल करीम ने कहा, तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? हम काफी अरसे से उसे तलाश कर रहे थे ताकि जान सके कि उसने ऐसा क्यों किया, और अब जब वो हमारे सामने है तो उसे यूं जाने दें। शहनाज ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ कि उसे उसी की जबान में जवाब देने की जरूरत है। अब्दुल करीम ने पूछा, यानी तुम क्या करने वाली हो? शहनाज बोली, आजकल के बच्चों को लगता है कि वो जो चाहे करे और माँ बाप सहते रहेंगे, मगर ये गलत है। अगर वो पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है तो मैं भी उसका बाप हूँ। आसिम वहाँ खड़ा हो गया और बोला, ए बूढ़े, जरा इधर आओ, सिर्फ चाय ही देगा? जाकर कुछ खाने को ले आ। आसिम ने कहा। अब्दुल करीम जाते हैं और उसके लिए मीठा ले आते हैं। मीठा खाकर आसिम अपना हाथ अब्दुल करीम की कमीज पर पूंछ देता है और कहता है, मेरा जूता साफ कर दे, बड़े गंदे हो गए हैं। अब्दुल करीम उसकी तरफ आंखें फाड़ कर घूरने लगते हैं कि उसी वक्त आसिम उन्हें कहता है, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं है, पहले तो तुम्हें घर से बेघर किया था, अब इस काम से भी निकलवा कर भूखे मरने की हालत में ला दूंगा। पता है आज मेरी शादी है, ये जो तमाम निजाम देख रहे हो ना, वो मेरे लिए है। मैं इसी घर की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा करो। अब्दुल करीम बोले, आखिर हमारी कौन सी गलती की सजा है जो तुम पैदा हुए? आधी बात याद है, जब मैं जुए में पैसे हारा था, मुंडे मेरे पीछे थे, तब तुमसे मैंने पैसे मांगे थे, तुमने क्या किया? उल्टा मुझे पकड़वाने की धमकी दी। आसिम ने कहा, उसी का बदला लिया मैंने। अब्दुल करीम ने कहा, बेटा अपने माँ बाप को सड़क पर मरता छोड़कर नई जिंदगी बसाने चले हो। अरे तुम तो किसी के शौहर बनने के लायक ही नहीं हो, तुम पहले भी जुआरी थे और आज भी जुआरी हो।
मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ तुम ये शादी भी पैसों के लिए कर रहे हो, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ तुम में जिम्मेदारी नहीं। आसिम ने कहा, मेरे लिए पैसा ही मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी शादी जहाँ हो रही है ना, उसके बारे में जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैंने वो घर बेचा, सारा पैसा फिर जुए में हार गया। फिर मेरी किस्मत ने मुझे एक बार बचाया, उसे भी मैंने तुम लोगों की वजह से पाया। एक बार उसने मेरी जान बचाई, फिर मैंने अपने यतीमपन और तन्हाई का दुख सुनाया। फिर क्या था, आज की खुशी तुम देख सकते हो। अब्दुल करीम ने कहा, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सिर्फ तुम ही चालाक हो? जिस तरह तुमने हमें बेवकूफ बनाकर घर के कागजात पर दस्तखत करवा कर धोखा दिया था, आज भी तुम किसी लड़की को धोखे में फंसाने की सोच रहे हो और तुम बच जाओगे। इससे पहले कि अब्दुल करीम अपनी बात खत्म कर पाते, आसिम बोल पड़ता है, तो क्या तुम सब जाकर बताओगे? पागल बूढ़ो, मेरा और उसका फासला देखो। अभी कहाँ तुम एक नौकर और कहाँ मैं इस घर का होने वाला दामाद। कौन यकीन करेगा? मैं कहता हूँ अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारा हाल पहले से भी बदतर कर दूंगा। बेटा, तुम्हें हर बात में बड़ी जल्दी रहती है, मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं कह रहा था, तुम जो अपने सीने पर हाथ मारकर अपनी तारीफें कर रहे थे, अगर किसी ने सुन लिया तो जरा पीछे तो देखो। जैसे ही आसिम पीछे मुड़ता है तो अपनी दुल्हन आयशा को वहाँ खड़ा देखकर सपने में आ जाता है। बेटा, पहले मैं बहुत रोया करता था क्योंकि तुमसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर जब तुमसे मिला और वो कड़वी चाय का जायका चखा तो कसम खा ली कि तुम्हें भी एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। फिर मुझे खबर मिली कि आज तुम्हारी मंगनी है और मैंने सोचा इस लड़की को तुम्हारी असलियत बता दूं, मगर बात वहीं आकर अटक गई। आसिम ने पसीने पसीने होते हुए कहा, नहीं आयशा, ये सब इस बूढ़े की साजिश है, इसकी बातों में मत आना। इतने में आयशा के हाथ का एक जोरदार थप्पड़ आसिम के गाल पर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करने की? शादी में आई सब मेहमान दूल्हे को हैरत से देखने लगे। आसिम कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरा थप्पड़ भी उसके गाल पर पड़ गया। खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया तो जो अपने वालिदैन को धोखा दे सकता है उस पर क्या भरोसा कि कल मुझे धोखा ना दे। आयशा का ये रूप देखकर सब लोग शशदर रह गए। उसी दौरान शहनाज बीवी गुस्से में आकर सामने खड़ी हो गई और कहा, अपने वालिदैन की बुढ़ापे की जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला, अब इसको अपना शिकार बनाने पर तुला है। देख बेटा, दुनिया कितनी छोटी है, तेरा किया हुआ जुल्म आज तुझ पर लौट आया है। तूने हमें बर्बाद किया, तूने हमें बेघर किया, हमें बूढ़ों के इदारे में भेज दिया और आज वहीं से काम करते करते यहाँ तक पहुँचे ताकि तुझे सजा मिले। आयशा ने कहा, आंटी जी, आप फिक्र ना करें, इस यतीम को अब इसका असली घर मिलने जा रहा है, जेल। आसिम गिड़गिड़ा कर अपने वालिदैन से माफी मांगने लगा, मगर उसके माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया कि वो अब उसे अपना बेटा नहीं मानते। फिर पुलिस आकर फ्रॉड के इल्जाम में आसिम को गिरफ्तार करके ले गई। शादी हॉल में मौजूद सब लोग आयशा के हक में तालियां बजाने पर मजबूर हो गए और कहने लगे, अगर ऐसी ही लड़कियां अपने हक के लिए डट जाएं तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं होगी कि उसके साथ धोखा कर सके। सब लोगों ने आयशा को खुश रहने की दुआ देकर रुखसत ली। उसके बाद अब्दुल करीम साहब और शहनाज बीबी भी जाने लगे कि तभी आयशा ने उन्हें रोककर कहा, आज आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ रखा है। वही घर जो आपसे धोखे से छीन लिया गया था, वो अब आपको वापस मिल रहा है। आज के दौर में जहां लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां आपने बेसहारा होकर भी मेरे बारे में सोचा, ये जानते हुए भी कि अगर आपकी बात सच साबित ना हुई तो आप सड़क पर आ जाएंगे। आपने फिर भी ये जख्म उठाया, उस कुर्बानी के बदले इतना इनाम तो बनता है। जब अब्दुल करीम साहब और शहनाज बीवी ने अपना घर दोबारा पाया तो उनकी खुशी के आंसू अल्फाज में बयान नहीं हो सकते थे। कप कपाते होठों से अब्दुल करीम साहब ने कहा, बेटी, हमेशा खुश रहो और आइंदा कभी किसी पर भरोसा करने से पहले हमारा हाल याद रखना। उन लुटने वाले बुजुर्गों को दोबारा उनका ठिकाना दिलाने के बाद अब्दुल करीम साहब और शहनाज बीबी अपने घर में सुकून से रहने लगे। उन्होंने अपने गुजारे के लिए ऊपर वाले हिस्से को किराए पर दे दिया, मगर हर हफ्ते के आखिर में उन्हें एक ही शख्स का बेसब्री से इंतजार रहता।
اور وہ تھی ان کی بیٹی عائشہ۔ عائشہ ہمیشہ آتی، پورا دن ان کے ساتھ گزارتی اور شام کو واپس چلی جاتی۔ اب عبد الکریم صاحب اور شہناز بی بی اپنے بیٹے کو مکمل طور پر بھلا چکے تھے کیونکہ انہیں ایک بیٹی مل گئی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ سب کو بر وقت ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔